वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो बताऊंगा बैंक निफ्टी में आज 785 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। बैंक निफ्टी में दो ट्रेड लिए थे, समझेंगे इन दोनों ट्रेड के चार्ट पैटर्न, इनका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लिख चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके बैंक निफ्टी के इन दोनों ट्रेड्स को समझते हैं। ये बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का सबसे पहला कैंडल यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल है 9:15 20 जनवरी, और आज का आखिरी कैंडल यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल 3:25 20 जनवरी। जो सबसे पहला ट्रेड लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 9:55 का ये ग्रीन कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था और सेटअप का नाम है 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक। ओके, जो दूसरा ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ पे रेड कैंडल में 1:25 का कैंडल है, पुट ऑप्शन बाय किया था मैंने यहाँ पे और सेटअप का नाम है पिन बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। तो ओवरऑल आज मैंने दो ट्रेड लिए, एक कॉल साइड में एक पुट साइड में। दोनों ट्रेड आज के विनिंग ट्रेड है, किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। 785 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। ओके, आप में से बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कितने लॉट साइज से बैंक निफ्टी में ऑप्शन डे ट्रेडिंग करना चाहिए, राइट। तो इंट्रा डे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी में 3 लॉट काफी होगा। 35,000 रुपीज का 3 लॉट आएगा एवरेज कॉस्ट, अगर आप 0.6 डेल्टा का ऑप्शन स्ट्राइक हमेशा खरीदेंगे तो। और अगर 3 लॉट से आज ट्रेड करते तो 21,000 रुपीज का कमाई होता, जो तकरीबन 60% है इस 35,000 रुपए के ऊपर में। मतलब 35,000 प्लस 21,000, तकरीबन तकरीबन कितना, 35 तक 36 और 20 56,000 रुपए आप प्रॉफिट कमा के घर जाते। 56,000 टोटल घर लेके जाते, 21,000 प्रॉफिट कमाते। अब समझना क्या है, यहाँ पे तीन चीज आपको समझना है। सबसे पहले मार्केट में ट्रेड कैसे लेंगे, ट्रेड लेने के लिए चार्ट पैटर्न को मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं लाइव मार्केट में। दूसरा क्या समझना है कि जब मैं एंट्री कर जाता हूं तो मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाता हूं ताकि मेरा लॉस कम से कम हो अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता है तब। और तीसरा, प्रॉफिट को मैं कैसे बुक करता हूं ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम बुक हो। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर रहा हूं, ये तीनों चीजें समझते हैं फटाफट। ठीक है, ओके। जो सबसे पहला चीज है वो इस ग्रीन कैंडल में मैंने आज सबसे पहला ट्रेड लिया है और ये क्या है, 9:15 का ये जो कैंडल है ये गैप अप खुला तो इसके हाई के ऊपर इसने ब्रेक दिया था, तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई किया। अब दो चीज आपको बता दूं, सबसे पहले कि कॉल ऑप्शन बाई करना है तो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन स्ट्राइक मत लीजिए। ऑप्शन स्ट्राइक मुझे वो लेना है कि जब मार्केट मेरे फेवर में यहाँ से ऊपर जाए तो मेरा प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े, और जब मेरा, अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गया, अगेंस्ट में मेरे स्टॉप लॉस के नीचे आए तो मेरा लॉस कम से कम हो। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने ऑप्शन टेबल पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे कॉल साइड में जाना है क्योंकि मैंने बाइक के डायरेक्शन में हूँ मैं। अब यहाँ पे मुझे कॉल खरीदना है, कौन सा कॉल लूँ, कौन से स्ट्राइक का कॉल लूँ। तो दो चीजों का ध्यान देना है, पहला है डेल्टा और दूसरा है ओपन इंटरेस्ट। डेल्टा कितना होना चाहिए, 0.57 से लेके 0.65 के बीच में। तो 58, 61, 63, 65 ये चारों में से कोई सा भी डेल्टा चलेगा। अब इसमें किसका ओपन इंटरेस्ट हाई है, 10.2 सबसे ज्यादा है, तो 63 डेल्टा वाला, 0.60 डेल्टा, 10.2 लाख ओपन इंटरेस्ट है। कौन सा स्ट्राइक है ये, 49,000। तो ये 49,000 वाला स्ट्राइक अपन खरीद लेंगे और ये जब भी ट्रेड पकड़ेंगे तो वो टाइम पे आकर के फिर से यही एक्सरसाइज करेंगे, फिर से देखेंगे किसका डेल्टा, किसका ओपन इंटरेस्ट हाई है, और फिर से जो भी उस समय स्ट्राइक दिखेगा उसे लेना है। सेम स्ट्राइक को हमें बार बार नहीं लेना है। ओके, दूसरा, ये अगर डिटेल में थोड़ा समझना है तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना होगा, इसे क्लिक कीजिएगा। फिर A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपके सामने में ये पूरा का पूरा 28-29 वीडियो का, ये 28 वीडियो का एक पूरा प्लेलिस्ट खुलेगा, A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स। अब इसमें हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, इसे आप देख सकते हैं। 5 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो है, हिंदी में है, समझाया मैंने कॉल या पुट कैसे लेना है लाइव मार्केट में। और दूसरा, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है, कोई कॉल पुट स्प्रेड, कॉन्डोर, बटरफ्लाई वगैरह, हेजिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, वापस आते हैं ट्रेड पे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, सबसे बेहतरीन तरीका है स्टॉप लॉस लेने का कि आप हमेशा स्टॉप लॉस वो लीजिए जिससे कारण आप ट्रेड ले रहे हैं। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, ये 9:15 कैंडल था, इसका हाई का ब्रेक हुआ है तो हाई पे लाइन खींचा, अब ये लाइन मेरा स्टॉप लॉस है। इसके नीचे में अगर कैंडल 60% क्लोज दे दे, कैंडल का बॉडी है ना, कोई कैंडल क्लोज होगा उसका जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी होती है, अब ये अगर इसकी लाइन के नीचे में 60% है तो मैं ये ट्रेड से निकल जाऊंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस बुक कर दूंगा। अच्छा, दूसरा, अब मैं इसमें प्रॉफिट का बुक करूंगा। देखो, किसी भी ट्रेड में अगर आप एंट्री करते हैं वो ट्रेड में एग्जिट सिंपल है, उसका रिवर्सल होना चाहिए। अगर मैं बाई के ट्रेड में हूं, रिवर्सल मतलब सेल का ट्रेड होना चाहिए, वहां पे सेल साइड का रिवर्सल होना चाहिए। अभी सेल साइड का रिवर्सल ढूंढे कैसे, कैसे पता लगाएं कि ये सेल का रिवर्सल है, उसका एक बहुत ही सिंपल रूल है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रॉफिट यहाँ बुक किया है, एंट्री यहाँ पे करी थी, प्रॉफिट में यहाँ बुक कर रहा हूँ। और ये कितने बजे का ट्रेड है, ये देखो, ये है ये वाला, इस वाले ग्रीन कैंडल में 9:55 और यहाँ पे बुकिंग कब हो रही है,
तकरीबन 1:25 पे 578 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हो रहा है। ओके, नाउ ये मैं यहाँ पे क्यों एग्जिट कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप ये समझिए कि कब रिवर्सल किसको कहेंगे। अगर पिछले कैंडल के लो के नीचे में अगर अगला कैंडल क्लोज दे दे, और जो कैंडल क्लोज दे रही है पिछले कैंडल के लो के नीचे, उसका 60% बॉडी उसके लो के नीचे होना चाहिए। जैसे लो पे मैंने लाइन खींच दिया है, ये ग्रीन कैंडल जो दिख रही है आपको, इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्टेड पिन बार, इसके लो पे मैंने ये लाइन खींचा हुआ है। अब इसके नीचे में जो भी कैंडल क्लोज दे उसकी बॉडी इस लाइन के नीचे में 60% होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा कैंडल है और लाइन पे ही ऑलमोस्ट लाइन पे ही, बहुत क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, तो एक और कैंडल का वेट किया। इसमें इस पूरे कैंडल का जो पूरा बॉडी है ना वो इस लाइन के नीचे है, तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे सेल हो, यहाँ पे मतलब ये एग्जिट मुझे करना पड़ेगा, ये रिवर्सल हो रहा है। दूसरा, अगर एग्जिट कर रहा हूं तो मैंने जैसा बताया मैं प्रॉफिट कहाँ बुक कर रहा हूँ, रिवर्सल पे। और रिवर्सल पे मैं क्या करूंगा, मैं एक सेल का ट्रेड लूंगा। तो मैं यहाँ पे इसेंशियली मैं एक सेल का ट्रेड लूंगा ही लूंगा। अगर आप मेरे पीछे की जितने वीडियो है सब में जाके देखिएगा, जनरल तौर पर जब मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ वहां पे दूसरे ट्रेड में एंट्री हो ही जाती है, 100 में 90 बार तो हो ही जाती है। अनलेस एंटिल वहां पे कोई चार पैटर्न नहीं है तो एंट्री नहीं होगी। जैसे यहाँ पे क्या चार पैटर्न है, पिन बार फॉलोड बाई रेड कैंडल। ओके, अच्छा इसके पहले मुझे याद आया, मैंने आपको ये नहीं बताया कि 915 गैप कैंडल हाई ब्रेक होगा तो इसमें बाई करना है। ये स्ट्रेटजी को डिटेल में कैसे जानेंगे, देखो ये आपको मेरे अगेन A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आइएगा, और 915 गैप कैंडल स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पे है। ये 7 मिनट का वीडियो है, 915 गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी, इसे आप देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया कि जब मार्केट गैप अप होता है 9:15 में या 9:15 में गैप डाउन हो जाता है, तो वहां पे आप बाई या सेल दोनों का ट्रेड बना सकते हैं। पर कैसे बनाएंगे बाई का या कैसे बनाएंगे सेल का, वो पता कैसे चलेगा, कैसे आप एंट्री लेंगे, कहाँ पे एंट्री एग्जैक्टली लेंगे, और फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे एग्जैक्टली, कैसे अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे, वो सारी चीज डिटेल में समझाया एग्जाम्पल के थ्रू। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। ओके, दूसरा, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट यही क्यों बुक किया, क्या ये पहली बार तो हुआ नहीं। देखो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे और फिर एक जगह यहाँ पे 3 बार ऐसा हुआ है कि पिछले कैंडल के लो के नीचे में क्लोजिंग मिला है नेक्स्ट कैंडल का। जैसे देखो पहली बार यहाँ पे हुआ था, दूसरी बार देखो यहाँ पे हुआ है, तीसरी बार देखो यहाँ पे हुआ है। चलो ये तो लाइन पे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे लाइन पे है वैसे यहाँ पे भी लाइन पे है। तो अभी ये तीनों क्यों नहीं मैंने एग्जिट किया वो मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। देखो सबसे पहले तो कि रिवर्सल कैसे समझेंगे, पिछले कैंडल के लो के नीचे में कैंडल क्लोज देना, ये हो गया रिवर्सल का फंडा। अब रिवर्सल यहाँ पे हुआ बट मैं एग्जिट क्यों नहीं किया वो समझते हैं। कभी भी मार्केट अगर एक तरफा, जैसे यहां से मार्केट चली है और देखो यहां से ले करके और यहां तक ये कितना है 0.65%। देखो यहां से मैं कह रहा हूं कहीं पे भी क्या पिछले कैंडल के लो के नीचे में किसी भी कैंडल ने क्लोज दिया है इस ग्रीन कैंडल तक, इस ग्रीन कैंडल से। ये कितने बजे का, 9:20 का कैंडल है और ये है 10:25 का बैंक निफ्टी का, ठीक है। और आज डेट कितना है 20 जनवरी। तो अगर 20 जनवरी के 9:20 कैंडल से लेकर के 10:25 तक में किसी भी कैंडल ने पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, इसका मतलब क्या, रिवर्सल नहीं हो रहा, एक तरफा चाल है। अगर एक तरफा चाल है और 0.5% के ऊपर ये चाल है तो ऐसे में फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल 10 में 8 बार फेल होगा। कितना है 0.65% है, 0.5% के ऊपर ही हमें फर्स्ट अटेम्प्ट रिवर्सल फेल होने का इंतजार करना है। अब कब तक इंतजार करना है, 3 कैंडल तक। अगर ये एक, ये दो ही कैंडल है, इसको तो आप काउंट इसलिए नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे काउंट, जब मैं जिस कैंडल को एक काउंट कर रहा हूं वो कौन सा है, पिछले कैंडल के लो के नीचे उसने क्लोज देना है, सबसे पहला वो कैंडल होगा काउंट। तो ये वाला रेड कैंडल, इसके नीचे में इस दूसरे रेड कैंडल ने क्लोज दिया है और वो भी देखो बहुत ही फीबल है, कहने का मतलब 60% बॉडी इसकी डाउन नहीं है। बट चलो इसको अगर एक मान भी लो तो अब दूसरा कैंडल कब होगा, अब ये वाला जो रेड कैंडल बना पहला कैंडल, इसके लो के नीचे में दूसरा कैंडल होना चाहिए, वो ये था, ये वाला तो उसके अंदर में ही था। तो 2 ही कैंडल हुआ यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे, और उसका तीसरे कैंडल में तीसरा कैंडल आया ही नहीं और यहाँ पे रिवर्सल हो गया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल हो गया। और ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल होने का इंतजार करना है कब तक, 3 कैंडल तक, ठीक है। और मैं बताऊंगा कौन सा वीडियो देखना है जिसमें आप डिटेल में मैंने सारा कुछ बताया है अच्छे तरीके से। दूसरा, अब यहां से लेकर के वही काम फिर से करेंगे। अब यहां पे एक रिवर्सल हुआ था, अब यहां से फिर से मार्केट चला और बिना किसी पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिए हुए यहां तक पहुंच गया। ये कितना है 0.78%। तो यहां पे भी क्या होगा, पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज सिर्फ इस वाले रेड कैंडल ने दिया और उसके बाद फिर रिवर्सल। तो मार्केट जो है वो लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है, जो रिवर्सल है उसको फेल कर रहा है। तो यहां पे भी फेल किया, यहां पे भी फेल किया। अब यहां पे क्या, तो यहां पे 60, ये जो मैंने क्या बताया था कि अगर कैंडल पिछले कैंडल के क्लोज के नीचे में 60% बॉडी होनी चाहिए। अब यहां पे देखो ये बॉडी 50-50 है, 60% नहीं है। अब वो देखो नॉर्मली आपको दिख जाएगा, जैसे आप ब्लू लाइन पे डालोगे आप खुद ही दिख रहा है कि हाँ 60 नहीं है, 50-50 है।
ऐसे में क्या करेंगे, देखो दो काम कर सकते हैं। पहला, चलते हुए कैंडल में क्लोज अपन एग्जिट मार सकते हैं। कब? अगर ये कैंडल को एक फॉलो अप आ जाए, एक 20 से 24 पॉइंट का एक फॉलो अप आ जाए, तो अपन एग्जिट कर सकते हैं। मतलब कहीं यहाँ पे अगर कैंडल आ जाता 20-24 पॉइंट का एक फॉलो अप आ जाता, तो चलते हुए कैंडल में आप एग्जिट मार सकते हैं। ये एक्सेप्शन है। 100 में 99 टाइम्स हमें चलते कैंडल में एग्जिट कभी नहीं करना है, कैंडल क्लोज होने के बाद ही एग्जिट करना है। एक वो तरीका है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल मारबोजू बन गया, मतलब जहाँ पे क्लोज वहीं से ओपन। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब ये 50-50 का मामला है, तो ऐसे में एक कैंडल का रुकना जरूरी है। अगर एक कैंडल नहीं रुकते, कम से कम 24 पॉइंट तो रुकिए। अब वो ही हुआ यहाँ पे आप ऊपर आराम से। अब यहाँ पे ये अगेन उसी लाइन पे क्लोज हुआ, तो ऐसे में तो आपको रुकना तय ही तय है। ये लाइन के नीचे में क्लोज मिलेगा तो एग्जिट कर जाएंगे, अगला कैंडल ने क्लोज नहीं दिया। उसके बाद ये ऊपर ऊपर, अब यहाँ पे देखो ये प्रॉपर तरीके से पिछले कैंडल के लो के नीचे में इसने क्लोज तो नहीं दिया, बट इसको एक फॉलो अप आके क्लोज दे दिया। और ये क्या है, एक सेटअप भी है, पिन बार। अभी पिन बार क्या है, ये देखो A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स। यहाँ पे फिर से आपको वापस आना है और पिन बार स्ट्रेटजी, पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये वाला सेटअप आपको देखना पड़ेगा। ये जो वीडियो है पिन बार का, कहाँ गया, ऊपर चला गया, 1 मिनट, ये रहा पिन बार, ठीक है। 8 मिनट का वीडियो हिंदी में बताया मैंने कि कैसे आप पिन बार को बाई, मतलब ऊपर में सेल और नीचे में पिन बार एट द बॉटम तो बाई होगा, और इन्वर्टेड पिन बार एट द टॉप है तो सेल होगा। ये कैसे पकड़ना है, आइडेंटिफाई कैसे करना, एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, प्रॉफिट बुक कैसे करना है, ये सारी चीजें डिटेल में समझा एग्जाम्पल के थ्रू, वहां पे आप समझ लीजिएगा। वापस की स्टेट में प्रॉफिट कब बुक किया, सबसे एंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज ही नहीं दिया। बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है मेरा कैंडल, इस कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोज दिया, बट ऑलमोस्ट, सॉरी पिछले कैंडल मतलब ये है मेरा पिछला कैंडल, इसके हाई के ऊपर क्लोज देखो हुआ ही नहीं, ऑलमोस्ट वहीं पे आके क्लोज। उसके बाद फिर ये वाला कैंडल, यहाँ पे भी हाई पे क्लोज नहीं हुआ, और फिर यहाँ से बात चलेंगे तो किसी भी कैंडल ने कहीं पे भी पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया। तो इस तरीके से मैंने आज 2 ही ट्रेड में 785 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। अभी 2 चीज़ें आपको इसमें समझना है। पहला, ट्रेड में प्रॉफिट कब बुक करना है। ट्रेड में प्रॉफिट तभी बुक करना है जब वो 0.5% का रूल जरूर लगाना है, अगर बहुत लंबा चल गया है तो, और अगर नहीं तो सिंपल है, रिवर्सल पे प्रॉफिट को बुक करना है। ट्रेड में रिवर्सल पे प्रॉफिट बुक करना है, ट्रेड में एंट्री भी रिवर्सल पे करना है। स्टॉप लॉस जिस कारण से ट्रेड ले रहे हैं वही हमारा स्टॉप लॉस का रीजन होगा। तो बेसिकली इन तीनों के तीनों क्रम में, स्टॉप लॉस बुकिंग में, प्रॉफिट बुकिंग में या एंट्री करने के लिए मैं हमेशा रिवर्सल को ही देख रहा हूं। और ये मैं कैसे कर रहा हूं हर रोज ट्रेड में, वो मेरे बैंक निफ्टी और निफ्टी के सारे ट्रेड्स में जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और दूसरा, सारे चार्ट पैटर्न, सारे सेटअप जो है यहाँ पे जिसके हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार, 2 बार, पिन बार, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 915 गैप अप कैंडल, गैप डाउन कैंडल, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा में बाकी के तकरीबन 20 वीडियो इसमें इस वाले प्लेलिस्ट में वो हैं जिसके आधार पे आप प्रॉफिट या अपने स्टॉप लॉस को कैसे बेस्ट ढंग से बुक कर सकते हैं वो बताया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।